प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें। महाकुंभ में लग रही है आस्था की डुबकी। दोपहर 12 बजे तक की अगर बात करें तो 19 लाख ने स्नान किया है, 10 लाख कल्पवासियों ने आस्था की डुबकी लगाई है और 9 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। यानी कि 7 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ का 5वां दिन है जहां पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। और ऐसे में अगर ये भी आपको बताते चले कि लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक की बात करें तो 19 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, 10 लाख कल्पवासियों ने भी डुबकी लगाई है। और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी के पावन तट पर लगे आस्था के महाकुंभ में श्रद्धालुओं का हुजूम दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। महाकुंभ के लिए आम दिनों से भी 30 से 40 लाख श्रद्धालु हर दिन पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी में पावन धरा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही त्रिवेणी के तटों पर आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, जहां पर संगमनोस के चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। योगी सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस बार मौनी अमावस्या पर्व पर 10 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे, जिसका अंदाजा भी यहीं से लगाया जा सकता है जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का महाकुंभ लगा है और इस महाकुंभ में किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं त्रिवेणी की पावन जलधारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि पूरा जो घाट है, ये संगमनोस का जो इलाका है, पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। ये संख्या का आप आकलन कर सकते हैं कि किस तरीके का जो हुजूम है यहाँ पर चारों तरफ जो संगमनोस का इलाका है वो इन स्नानार्थियों से कहें तो भरा हुआ है। और तमाम जो बोटें हैं, तमाम जो नावें हैं, उसका भी लोग सहारा लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। और हर कोई चाहता है कि माँ त्रिवेणी की गोद में आस्था की डुबकी लगा सके। और महाकुंभ का मेला चल रहा है, 2 स्नान पर बीत चुके हैं, पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति। और उसके बावजूद जो यहाँ पर भीड़ है, जो हुजूम है, वो सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। हर दिन इस तरीके का जो नज़ारा होता है संगमनोस का होता है। लाखों की संख्या में लोग जो हैं श्रद्धालु जो हैं वो दुनिया और देश के कोने कोने से पहुँच करके आस्था की डुबकी लगाते हैं। और ऐसे में इन श्रद्धालुओं की डुबकी में किसी तरीके का व्यवधान ना आए, किसी तरीके की दिक्कत ना आए, इसके लिए जल पुलिस का भी मूवमेंट होता रहता है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जल पुलिस की जो टीमें हैं लगातार यहाँ पर भ्रमण कर रही हैं। ये जो हैं हर एक गतिविधि पर नज़र रखती हैं। अगर कोई यहाँ पर किसी तरीके की दिक्कत आती है या फिर कोई घटना दुर्घटना, तो उसको लेकर के ये अलर्ट मोड पे रहते हैं। और मौनी अमावस्या का एक प्रमुख स्नान पर्व है, 10 करोड़ के आसपास लोगों के आने का अनुमान है। लेकिन उसके पहले की अगर बात करें तो श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हर दिन लाखों की संख्या में जो लोग हैं त्रिवेणी की पावन जलधारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि योगी सरकार ने जिस तरीके के तमाम इंतजाम किए हैं श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर, उसका जो नज़ारा है वो सीधे तौर पर संगम तट पर दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि हर कोई यहाँ पर पहुँचकर पुण्य की एक डुबकी जो है त्रिवेणी की पावन जलधारा में लगाना चाह रहा है। कैमरामैन बाबूलाल के साथ गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।